Hello future teachers, welcome to SDG Target. Today we are discussing a very important PYQ of SETs which is very beneficial for upcoming exams, EMRS, STAT, DREE, KVS and all state exams. चलिए स्टार्ट करते हैं. If A and B are two sets, then A union bracket A intersection B equals. अब फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में हमें वेन डायग्राम नहीं भूलना है. हम इनको वेन डायग्राम की हेल्प से बहुत ही इजी वे में चुटकियों में सोल्व कर देंगे. इसमें क्या है, ए इंटरसेक्शन बी. ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पोर्शन था? सपोज करो ये मेरा ए है. अगर ये मेरा ए है और ये मेरा बी है तो इसमें जो कॉमन पोर्शन था वो ये था ए इंटरसेक्शन बी. इसने बोला ए इंटरसेक्शन बी की यूनियन करनी है ए के साथ. अब ए है हमारा, ए कौन सा पोर्शन है? ए हमारा है पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये वाला ये ए है, उसकी यूनियन करनी है इस इंटरसेक्शन के साथ. तो ये जो यूनियन का मतलब पूरा बड़े वाला सेट होता है. बड़े वाला सेट कौन सा है? ए. तो ये जो है हमारा ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, ये किसके इक्वल आ जाएगा? ए के इक्वल आ जाएगा. और ये ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 4 है, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में वेन डायग्राम नहीं भूलना है. मोस्टली क्वेश्चन है सेट के, वो वेन डायग्राम की हेल्प से ही होंगे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स. दो फाइनाइट सेट हैं इसके अंदर m और n एलिमेंट्स हैं. दो परिमित समुच्चय m और n अव्यय के हैं. फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ये हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है. आप जौन सी लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप उसमें देख सकते हैं इनको. द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट. अब फ्रेंड्स जो नंबर ऑफ सबसेट निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में, थ्योरी पार्ट हम इसका डिस्कस कर चुके हैं. नंबर ऑफ सबसेट मान लो एक सेट n ऑफ ए है, उसका नंबर ऑफ सबसेट उसके अंदर n एलिमेंट है. एक सेट है a, उसके अंदर कितने हैं? n एलिमेंट्स हैं. n एलिमेंट्स हैं तो उसका हमें नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं कितने होंगे. तो नंबर ऑफ सबसेट का क्या फॉर्मूला था? 2 की पावर n. अब इसने बोला कि दो फाइनाइट सेट हैं m और n एलिमेंट्स हैं. तो एक तो सेट क्या हो जाएगा? 2 की पावर m हो जाएगा उसके अंदर, एक सेट के अंदर एलिमेंट्स से, सॉरी नंबर ऑफ सबसेट से. और पहले जो सेट है ना उसके अंदर कितने ज़्यादा एलिमेंट हैं? 2 की पावर n से कितने ज़्यादा है? 1 1 2 ज़्यादा है. फ्रेंड्स ये हमारा KVS में पूछा गया है, KVS PGT में ये पेपर है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये सभी, और ये हमारा KVS PGT में पूछा गया है. चलिए अब आगे करते हैं. इसने बोला कि जो नंबर ऑफ सबसेट है ना फर्स्ट सेट में, फर्स्ट कौन सा है? जिसके अंदर m एलिमेंट हैं और किसके इक्वल होगा? वो 112 ज़्यादा होगा जो दूसरा सेट है. तो दूसरा सेट कौन सा है हमारा? n एलिमेंट का. उसके सबसेट कितने हैं? 2 की पावर n. तो उसमें 112 क्या कर देंगे हम? ऐड कर देंगे. अब ऐड करने के बाद क्या करेंगे आगे? इसमें 2 की पावर m, ये n आ जाएगा हमारा इधर, इज इक्वल टू हो जाएगा 112. अब फ्रेंड्स आप इस इक्वेशन को ज़िंदगी में सोल्व नहीं कर सकते. इसको कैसे सोल्व करेंगे? ऑप्शन से देखेंगे. चेक थ्रू ऑप्शन, चेक थ्रू ऑप्शन. अब इस क्वेश्चन को आप ऑप्शन से चेक करोगे. मान लो मैंने फर्स्ट ऑप्शन उठाया, देखो 2 की पावर 4 माइनस 2 की पावर 7. 4 तो 16 होगा, ये 7 कितना होता है? 128 होता है. तो ये तो नेगेटिव में वैल्यू आ जाएगी. ऑप्शन ए कैंसिल. ऐसे ही 5 और 8 है, ये भी कैंसिल हो जाएगा. ऑप्शन बी भी. अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं. ऑप्शन सी को चेक करेंगे तो क्या होगा? 2 की पावर 7 माइनस 2 की पावर 4. 2 की पावर 7 कितना होता है हमारा? 128 है. अगर और 2 की पावर 4 होता है हमारा 16. अब 128 में से 16 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 8 में से 6 गए 2, 112 आ जाएगा. तो और वो 112 ही हमें चाहिए था. तो जो हमारा ऑप्शन है थर्ड, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा. आई होप यह क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा. फ्रेंड्स ये अलग अलग सभी एग्जाम्स में दिया गया है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है. थोड़ा बहुत इसकी स्टेटमेंट चेंज करके दे सकते हैं, अदरवाइज ये ऐसे भी पूछा जाता है एग्जाम में. चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब इसमें क्या दिया हुआ है? एक विद्यालय के 1000 छात्रों में से 548 फुटबॉल खेलते हैं.
मान लो मैं फ्रेंड्स ये सभी वेन डायग्राम की हेल्प से ही बता रही हूँ। ये फुटबॉल खेलते हैं तो ये मान लो ये फुटबॉल वाला एरिया है। फुटबॉल कितने खेलते हैं 548 ये फुटबॉल खेलते हैं। और उसके बाद 367 है वो हॉकी खेलते हैं। 367 क्या है ये हॉकी खेलते, ये मान लो हॉकी है। ये कितने हैं हमारे 367। और 198 दोनों खेल खेलते हैं। अब 198 पोर्शन दोनों खेल कौन से हैं, कॉमन पोर्शन इनका, ये आ गया हमारा 198। अब इसने पूछा है कि वो बताओ कि कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये जो 1000 दिया हुआ है ना, ये 1000 यूनियन दिया हुआ है इन्होंने, ये यूनियन है और कोई भी खेल नहीं खेलते हैं। तो इसका मतलब हमें ये पोर्शन निकालना है। ये जितना भी बाहर वाला बच गया ना इस सेट के अलावा, ये जो पोर्शन है ये निकालना है। अब इसको करेंगे कैसे, आई होप आप लोगों को स्टेटमेंट समझ में आ गई होगी। अब इसको करेंगे कैसे, इसमें देखो पहले हम यूनियन निकालेंगे। अब यूनियन का फॉर्मूला वैसे ही बताया था, मैं ये फुटबॉल और हॉकी ले रही हूँ। वहाँ पर मैंने फॉर्मूला बताया था सेकंड वीडियो में, सेट की जो सेकंड वीडियो कराई थी उसमें बताया था। इसमें हमें यूनियन ए और बी मान के बताया था वो फॉर्मूला, तो वही लगेगा यहाँ। एन ऑफ फुटबॉल प्लस एन ऑफ एच माइनस ऑफ एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ। ये एच फ्रेंड्स हमारा फुटबॉल है और एच सॉरी हॉकी है और एफ हमारा फुटबॉल है। अब इसको आगे करेंगे। फुटबॉल कितना दिया हुआ हमारा 548 और एच कितना दिया हुआ है 367 और ये दिया हुआ है हमारा 198। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 717। आप फ्रेंड इसको सोल्व करके देख लेना कितना आएगा, 717 आएगा। ये आ गया हमारा ये। और हमें चाहिए नीदर वाला, ना तो वो खेलते हैं, दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते। तो नीदर वाला केस है, ये निकालने के लिए यूनियन है हमारी 1000, उसमें से घटा दो 717, क्योंकि जो यूनियन पोर्शन है ये इतना आया है। अगर आप पूरे में से ये माइनस कर दोगे, ये पूरा है, पूरे में से ये माइनस कर दोगे तो ये वाला नीदर वाला बच जाएगा सारा। तो अभी इसको माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 283। तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थर्ड है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स आप मेरे कराने से पहले एक बार इन क्वेश्चंस को वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करके देखो कि आपको कितना आता है। उसके बाद चेक करना कि मैंने कैसे कराया है और आप किस तरीके से कर रहे हैं उनको। अब इसमें क्या है, एक x है, x है 8 की पावर n माइनस 7n माइनस 1 है, ये नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। और y है हमारा 49n माइनस 49 और ये भी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। अब फ्रेंड्स जब भी हमें n वगैरह कुछ दिया होता है तो हमें वो x 1 2 3 इस टाइप से मान के करते हैं उनको। जैसे 8 की पावर n है माइनस 7n माइनस 1 है। इसमें क्या है, हम x को यहाँ एक बार तो 1 पुट करेंगे। n अगर 1 पुट किया मैंने, n अगर 1 पुट किया तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा 0। और फिर n अगर मैं 2 पुट करती हूँ, ऐसे 1 2 3 ऐसे पुट करना है, 2 या 3 पुट करके देख सकते हैं हम। अगर n की वैल्यू मैं 2 लेती हूँ, 2 लेंगे तो 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 माइनस 14 माइनस 1। तो 64 में से 50 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। तो x हो गया 49। अगर हम एक और लेते हैं n इक्वल टू 3, 2 भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, हम 3 भी ले सकते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी के लिए हम 3 ले लेते हैं। और जब हम n 3 पुट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 455। ऐसे ही जो हमारा y सेट है, y कितना है हमारा 49n माइनस 49। अब हम इसके अंदर भी हम n की वैल्यू 1 2 3 ऐसे ही पुट करके देखेंगे और देखते हैं आगे क्या आता है। y कितना आ जाएगा, n 1 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, 2 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 49। देखो फ्रेंड्स ये दोनों सिमिलर आ रहे हैं, इसलिए मुझे एक और चेक करना पड़ेगा। n अगर 3 पुट करते हैं तो आएगा हमारा 98। ऐसे ही ये सीरीज बढ़ती जाएगी। अब इन दोनों में से बताओ
क्या है इन ऑप्शन को देख के क्या लगता है? देखो x इक्वल टू वाई तो है नहीं, इसमें 98 भी है, यहाँ 98 है नहीं, तो ये तो ऑप्शन हमारा कट गया। 5 भी नहीं है क्योंकि इसमें कॉमन पोर्शन भी आ रहा है 0, 49, ये भी कट गया। अब इन दोनों में से बच गया पहला और दूसरा ऑप्शन है, उसमें से कौन सा करेक्ट होगा? अब देखो इसको, ये कौन सा सबसेट है? ये सबसेट का है ना, इनमें से कौन सा सबसेट बनेगा? देखो इसके अंदर तो और भी बहुत सारे एलिमेंट आ रहे हैं, 0 है, 49 है, 98 है, और भी आगे आएंगे, लेकिन ये जो है x है ये इसमें से उठाया गया है। जैसे कि 0 उठा लिया, 49 उठा लिया, 455 उठा लिया इसमें से, तो बड़ा कौन सा है? बड़ा हमारा y है और x हमारा छोटा है। इसका मतलब क्या है? ये x इज द सबसेट ऑफ y, x हमारा सबसेट है y का, तो ये कौन सा ऑप्शन है इसका करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट है ऑप्शन, वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, जब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो हम उनको n की वैल्यू पुट कर लेंगे 1, 2, 3, 2 या 3 से ज़्यादा पुट करके देखने की जरूरत नहीं है, 2 या 3 से ही क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये फ्रेंड्स सभी हमारे ये KVS PGT में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ये KVS PGT में पूछे गए हैं। अभी तक मैंने जितने पहले भी कराए हैं, ये अलग अलग जो एग्ज़ाम हमारे DSSS भी है, KVS है, अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स हैं, सभी से क्वेश्चन लिए गए हैं। अब आप इस क्वेश्चन को बताओ, इतनी बड़ी स्टेटमेंट है, कैसे करेंगे इसको? A class of 175 students, the number of students study one or more subject given as below। ये ऐसे दिया हुआ है, मैथमेटिक्स 100 पढ़ते हैं, फिजिक्स इतने हैं, केमिस्ट्री इतना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। अब इसको जब भी आप एग्जाम में भी जो स्टेटमेंट पढ़ते हो ना, पूरा मत पढ़ो, पूरा साथ के साथ बनाते जाओ उसको, और ये हमेशा क्या है, वेन डायग्राम की हेल्प से ही सोल्व होंगे। जैसे मैथ में दिया हुआ है इन्होंने, मैथ के कितने दिए हुए हैं? 100, तो ये मैं मैथ मान लेती हूँ, ये है हमारे 100। उसके बाद जो फिजिक्स है, फिजिक्स के दिए हुए इन्होंने 70, जब भी 3 होंगे तो 3 वाला डायग्राम बनेगा। ये मान लो फिजिक्स है, इसके अंदर मान लेते हैं 70 दिए हुए हैं। और उसके बाद केमिस्ट्री के दिए हुए इन्होंने 46 है, ये मान लेते हैं ये हमारा केमिस्ट्री है, और केमिस्ट्री के दिए हुए इन्होंने 46 है। अब उसके बाद बोला है मैथ एंड फिजिक्स है, और मैथ और फिजिक्स का कॉमन पोर्शन कौन सा होगा? मैथ और फिजिक्स का कॉमन पोर्शन होगा ये वाला जो मैं ब्लू कर दी, ये मैथ और फिजिक्स का कॉमन पोर्शन है, और इसके दिए हुए इन्होंने 30, तो ये हो गए हमारे 30। और उसके बाद मैथ और केमिस्ट्री के दिए हुए हैं 28, ये मान लो ये वाला है मैथ केमिस्ट्री, ये हो गया 28। और केमिस्ट्री और मैथ्स, ये क्या था? मैथ्स एंड केमिस्ट्री, सॉरी अगला है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री है वो कितना दिया हुआ है? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिया हुआ है हमारा, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दिया हुआ है 23। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री कौन सा है? ये वाला दिया हुआ है 23। और जो ये बीच वाला बच गया ना छोटू सा, ये जो बीच वाला बच गया, ये जो है कॉमन पोर्शन, ये दिया हुआ इन्होंने 18। अब इसने क्या पूछा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताओ जो मैथ में अलोन करते हैं। अब देखो फ्रेंड्स, जो मैथ में खाली करेंगे ना, तो ये वाला पोर्शन होगा, जितना भी मैंने ग्रीन से कलर किया ना, ये वाला पोर्शन होगा जो मैथ ओनली होगा। अब मैथ ओनली के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इस पूरे में से जो ये पोर्शन है ना, ये माइनस करना पड़ेगा। अब देखो ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे मैं यहाँ बना रही हूँ इसको, तो ये पूरा ऐसे है और एक ऐसे है, ये पूरा का पूरा हमारा 30 है, और ये जो छुटकू सा बच गया ये था 18। जब हम 30 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा हमारा? 12। तो ये जो वाला पोर्शन है ये 30 पूरा यहाँ से यहाँ तक था, और ये 18 माइनस करोगे तो ये वाला बच गया हमारा 12। ऐसे ही ये वाला हमारा पूरा 28 है, कहाँ से कहाँ तक है? 28 से यहाँ, ये वाला यहाँ पूरा है। इसमें से ये 18 माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? ये हमारा 10 बच जाएगा। 28 माइनस 18 करोगे तो कितना बच जाएगा? 10। अब ये जो मैथ का पूरा पोर्शन कितना था फ्रेंड्स? 100। ध्यान से समझना मैं कैसे कर रही हूँ। अब ये 100 था, 100 में से माइनस कौन सा करेंगे हम? ये जो 12 आया है, 18 आया है और 10 आया है, 12 प्लस 18 प्लस 10, इनको हम माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 100 माइनस 12, 18 और 10 कितना बन जाएगा हमारा?
40, 8 और 10 यस 40 बन जाएगा, और 100 में से 40 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 60। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड है, वो हमारा करेक्ट है। फ्रेंड्स जितनी भी बड़ी स्टेटमेंट हो, हम सेट्स के मोस्टली क्वेश्चंस हैं वो वेन डायग्राम की हेल्प से ही सोल्व करेंगे। वेन डायग्राम की हेल्प से चुटकियों में सोल्व हो जाते हैं, वैसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता है इनको सोल्व करने में। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, इन अ सर्वे ऑफ 55 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हैं 55 है। इट वॉज फाउंड दैट 30 स्टूडेंट्स रीड न्यूज़पेपर ए। तो साथ के साथ हम डायग्राम बना के चलते हैं, वेन डायग्राम, ये ए है हमारा, ये न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ये कितने हैं 30 स्टूडेंट्स हैं। उसके बाद न्यूज़पेपर बी रीड करते हैं, वो कितने हैं 20। अब न्यूज़पेपर बी रीड कर रहे हैं, वो कितने हैं हमारे 20 हैं। एंड 7 रीड्स बोथ द न्यूज़पेपर, और 7 है जो दोनों ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। दोनों वाले कौन से आएंगे हमारे, ये वाला पोर्शन। तो उन्होंने बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु रीड्स नन ऑफ द न्यूज़पेपर, कोई भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं। तो ये जो 55 दिया हुआ है, ये हमारा दिया हुआ है यूनियन, हमें फाइंड करना है ये वाला पोर्शन। पहले भी हम एक क्वेश्चन में कर चुके हैं यहाँ डिस्कस इसको। अब इसमें करने के लिए क्या करेंगे हम, पहले हमें ये निकालना पड़ेगा, पूरा ये वाला पोर्शन निकालना पड़ेगा। ये क्या था हमारा यूनियन। अब इसमें यूनियन को कैसे निकालेंगे, वो फॉर्मूला पढ़ा था ना हमारे, एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आपको फ्रेंड्स एग्जाम में ये फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, सीधा क्या करोगे 30 में 20 ऐड करोगे, 30 में 20 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 50, 30 प्लस 20 माइनस 7, और 7 उसमें से माइनस कर दोगे, और 50 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 43, और 43 आ जाएगा। तो जब हम अब हैं 55 में से हम 43 माइनस कर देंगे, क्योंकि यूनियन था हमारा 55 है, उसमें से माइनस करेंगे हम 43, 2 1 यस 12 आ जाएगा। और 12 कौन से में है, ऑप्शन सेकंड में है फ्रेंड्स हमारा 12। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। फ्रेंड्स जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आप लोगों को अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। चलिए फ्रेंड्स, अब ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे DSSS में पूछे गए हैं, DSSS में पूछे गए हैं PGT एग्ज़ाम में, और ये TGT में भी पूछे गए हैं। तो मैंने मिक्स करके लिया हुआ है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन है PGT में पूछा गया है। अब इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, A एंड B टू आर नॉन एम्प्टी सेट्स हैं, तो हमें A यूनियन B डिवाइड में A इंटरसेक्शन B इक्वल टू बताना है। जब भी ये डिवाइड का मतलब है ना फ्रेंड्स, ये क्या होता है, A यूनियन B डिवाइड में है A इंटरसेक्शन B, इसका मतलब क्या है, A यूनियन B में से हम माइनस करेंगे A इंटरसेक्शन B। समझ गए फ्रेंड्स, इसमें से क्या माइनस करेंगे, A यूनियन B में से माइनस करेंगे A इंटरसेक्शन B, और हमें वेन डायग्राम नहीं भूलना है, उसी से ही क्वेश्चन होंगे हमारे। अब देखो ये A मान लिया मैंने, ये B मान लिया। अब A यूनियन B कौन सा पोर्शन है हमारा, ये पूरा। इस पूरे में से ये वाला माइनस करेंगे तो कौन सा बचेगा, ये बचेगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, A माइनस B, और इसको क्या लिखेंगे B माइनस A। तो इसकी जगह हम ये भी तो लिख सकते हैं A माइनस B माइनस B माइनस A। अब A माइनस B माइनस A हमने लिख दिया है। अब A माइनस B को मैं क्या लिख सकती हूँ, जैसे इसको है, इसको मैंने लिखा था A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B, तो इसको रिवर्स भी तो कर सकते हैं। ये फ्रेंड्स इनका यूनियन आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा, क्योंकि ये कॉमन पोर्शन है ना, ये वाला और ये वाला, तो इनको कंबाइन करेंगे तो यूनियन आएगा। तो A माइनस B को लिखेंगे हम A बाई B, इसका यूनियन है B बाई A के साथ। तो हमारा जो ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा, इन्होंने भी सेकंड ही दिया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स अगर आप ना पहले वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो कि आपको कितना आता है, फिर उसमें आंसर चेक करना कि मैंने कैसे कराया है और आप कैसे कर रहे हैं।
द फॉर्मूला ए बाई बी है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का मतलब फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट, रिप्रेजेंट द डिफरेंस ऑपरेशन इन द टर्म्स ऑफ ऑपरेशन ऑफ इंटरसेक्शन एंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का और इंटरसेक्शन का कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला बताया हुआ इन्होंने, और हमें बताना है कि ए यूनियन बी है वो किसके इक्वल आएगा, ए यूनियन बी है वो इस ऑपरेशन में से किसके इक्वल आएगा, ये हमें बताना है। अब फ्रेंड्स जब भी बात करते हैं इसकी ए बाय बी, ए बाय बी का मतलब क्या है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब वेन डायग्राम की हेल्प से बताती हूँ मैं। देखो ये ए है हमारा, ये बी है, और ये पूरे का पूरा मान लो ये हमारा यूनियन है। अब इसने बोला है कि बी का कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट क्या है, बी का जो ये पोर्शन है ना बी वाला, इसको छोड़ दो बाकी सारा, इनके बाकी सारे में ये ए भी इंक्लूड होगा और ये यूनियन भी होगा, ये सारा इंक्लूड होगा। उसके बाद उसका इंटरसेक्शन करना है ए के साथ। ध्यान से देखना फ्रेंड मैं क्या बता रही हूँ। अब इंटरसेक्शन करना है ए के साथ, इंटरसेक्शन का मतलब है कॉमन पोर्शन। तो जो कॉमन पोर्शन है कौन सा बचा हमारा, ओनली ये जो रेड वाला है ये कॉमन पोर्शन बचा, और इस रेड वाले का कॉमन पोर्शन को क्या बोलते हैं हम, ए माइनस बी। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी भी लिख सकते हैं। और वहाँ से जो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था ना, ए बाई बी को ए माइनस बी लिख सकते हैं, ए माइनस बी को ए बाई बी लिख सकते हैं, वो ऐसे आया है विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम। अब इसमें क्या दिया हुआ है, अब हमें पूछा क्या है, हम ऑप्शन से लेते हैं। अब ए यूनियन बी है, देखो फ्रेंड्स ये वाला सेकंड ऑप्शन उठा रही हूँ मैं। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट है, इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है और उसका होल कॉम्प्लीमेंट है। अब हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था, डी मॉर्गन लॉ में क्या पढ़ा था, इसमें क्या पढ़ा था हमने, जब ए का यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं तो वो क्या होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ये फ्रेंड्स हम सेकंड वीडियो में कर चुके हैं इसकी, तो सेट का हमने थ्योरी पार्ट किया था, उसकी सेकंड वीडियो थी, उसमें बताया गया था ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब ये देखो कि इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, ये लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में बताया था, कोई भी एक सेट है उसका कॉम्प्लीमेंट है और उसका दोबारा से कॉम्प्लीमेंट निकाल दोगे तो वापस से उस सेट के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से भी ये सेट के इक्वल आ गया, सेट के इक्वल आ गया तो कितना आ गया हमारा, ये होल पे था तो ये ए यूनियन बी के इक्वल आ गया। और वही इन्होंने पूछा हुआ था ए यूनियन बी, तो हमारा ऑप्शन क्या है, कौन सा आ जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये ए माइनस बी को ये ए माइनस बी कैसे लिखते हैं ये भी समझ में आ गया होगा, और ये जो है हमारा ए यूनियन बी है ये ऑप्शन से हमने कैसे निकाला है ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इसमें क्या दिया हुआ है, द रिलेशन बिटवीन द सेट्स ये है और एक ये सेट है। अब फ्रेंड्स देखो इसमें से ऑप्शन, ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया हुआ है, एक सेट है 2 3 4 5 है, 1 2 3 अप टू 9 है। तो जो ए है ये सीधी सी बात है, ये हमें दिख रहा है ये सबसेट है बी का, और इसका मतलब फ्रेंड्स ये तो होता है ना पूरा सबसेट होता है, और ये इक्वल टू का साइन नहीं है तो इसका मतलब होता है ये हमारा प्रॉपर सेट है, प्रॉपर सबसेट है, या प्रॉपर सेट भी बोल सकते हैं इसको, प्रॉपर सेट है या फिर ये सबसेट है इसका। तो ए है हमारा वो सबसेट हो जाएगा बी का, मतलब ए छोटा पार्ट है ना, बी तो बड़ा है 1 2 3 अप टू 9 है, ए क्या है उसका छोटा पार्ट है, बी में से उठाया गया है, 2b बी में से आया है, 3b 4b 5b, तो ये क्या बन गया, सबसेट बन गया बी का। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या है, ए एंड बी आर द फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट हैं, और ए यूनियन बी एंड ए इंटरसेक्शन बी आर फाइनाइट हैं, तो ए यूनियन बी के इक्वल बताओ क्या होगा। ये तो फ्रेंड्स डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ लिया इन्होंने, हमने बहुत सारे क्वेश्चंस में पहले भी कर चुके हैं। ये एन ऑफ ए के इक्वल होता है प्लस एन ऑफ बी के इक्वल होता है माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के इक्वल होता है। तो हमारा क्या है, ऑप्शन है फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है, द पावर सेट ऑफ अ सेट हैविंग 4 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, मतलब ए मान लो ए है, उसके अंदर 4 एलिमेंट है हमारी, और पावर सेट बतानी है। तो पावर सेट का क्या फॉर्मूला था हमारा, 2 की पावर n। 2 की पावर n है तो 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 16। फ्रेंड्स ये 2 की पावर n कैसे आया, क्या है ये हम प्रीवियस वीडियोज़ में कर चुके हैं। जिस भी बच्चे ने नहीं देखा है, ये वीडियो पहली बार देख रहा है, तो आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा फ्रेंड्स, हमारा ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये फ्रेंड्स हमारे सभी DSSS में पूछे गए हैं। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। यूनिवर्सल सेट दिया हुआ इन्होंने, और A और B और C 3 दिए हुए हैं। अब ये पूछा हुआ है, देखो फ्रेंड्स ये आप लोगों को थोड़ा अलग लग रहा होगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, अब आप लोगों को कुछ कनेक्ट कर पा रहे होगे। ये जो है, ये जो प्लस का और ये इक्वल टू बना के किया हुआ ना, प्लस में सर्कल किया हुआ, इसका मतलब क्या है, ये ट्राइंगल ही है। और ट्राइंगल मैंने सेकंड वीडियो में बताया था क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस बताया था मैंने। और जो सिमेट्रिक डिफरेंस है इसको कैसे लिखेंगे हम, B माइनस C यूनियन C माइनस A, ये बताया था फ्रेंड्स। B माइनस C यूनियन C माइनस, सॉरी A नहीं आएगा यहाँ, B आएगा, क्योंकि B सेट है हमारा, तो यहाँ आ जाएगा हमारा B, C माइनस B माइनस C में से हम उसकी यूनियन करेंगे C माइनस B के साथ, तो वो हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस आता था। अब फ्रेंड्स इसमें डिवाइड भी दिया हुआ है, अब डिवाइड में A है, डिवाइड में A है। अब इसका मतलब क्या है, इस पूरे में से आप A क्यू माइनस B करोगे। अब तो हो जाएगा क्वेश्चन, देखो अब तो बहुत इजी है। अब इसमें क्या दिया हुआ है इन्होंने, A सेट दिया हुआ है, A के एलिमेंट है हमारे 1 2 5 6, और जो B सेट है वो दिया हुआ हमारा 2 5 7, और C दिया हुआ है हमारा 1 3 5 7 9। अब फ्रेंड्स B में से C माइनस करोगे, B में से C माइनस करोगे तो इसका मतलब क्या है हमारा, B माइनस C का मतलब क्या है, B के वो एलिमेंट जो C के अंदर नहीं हैं। C के अंदर कौन से नहीं है, 2 नहीं है बस, बाकी 5 भी है और 7 भी है, तो B माइनस C में आ जाएगा 2। ऐसे ही C माइनस B में का मतलब क्या है, C के वो एलिमेंट जो B में नहीं है। C के कौन कौन से नहीं है, एक तो 1 नहीं है, एक 3 नहीं है, 5 और 7 है, 9 नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब B माइनस C, अब ये पोर्शन है, इसमें कितना आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा, 1 भी आ जाएगा, क्योंकि 1 मैं आगे लिख रही हूँ, फिर 1 2 3 एंड 9 माइनस A के अंदर कितने हैं हमारे, A के अंदर कितने हैं 1 2 5 6, 1 2 5 6, 1 2 5 6, 1 2 5 6। अब इसका माइनस का मतलब क्या था, इसके जो एलिमेंट है जो इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है, देखो 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 नहीं लिखेंगे, ऐसे 2 यहाँ है, यहाँ भी है, ये नहीं लिखेंगे, इसमें से 3 और 9 है। फ्रेंड्स इसको ऐसे मत कर देना, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 5 गया -2, 9 में से 6 गया 3, नहीं ऐसे नहीं करना है। सेट के अंदर माइनस का मतलब क्या होता है, जो फर्स्ट वाला है उसके कौन से एलिमेंट है जो सेकंड में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन है वो सेकंड है, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसको क्लियर करने के लिए हम एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या दिया हुआ है, ये बहुत ईजी है वैसे तो। इसमें यूनियन दिया हुआ हमारा 80 है, A दिया हुआ है 40 है, B दिया हुआ है 55 है, इंटरसेक्शन दिया हुआ है 20। अब पहले इसको बना ही लेते हैं डायग्राम। ये 40 दिया हुआ है, ये 55 दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 20, और पूछा क्या है इन्होंने, देखो फ्रेंड्स पूछा है हमें n ऑफ A, ये पूछा हुआ है। इसका मतलब अभी भी मैंने बताया है, इसका मतलब है A ट्राइंगल B, ट्राइंगल और जहाँ आ जाती है सेट के अंदर उसका मतलब है A माइनस B यूनियन
बी माइनस ए। अब फ्रेंड्स ये तो हमारा होता है, ये हमारा ए है, अगर ये बी है तो ये होता है ए माइनस बी और ये होता है बी माइनस ए। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमारा ये दिया हुआ है 40 में से 20 माइनस करेंगे तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 20। ऐसे ही 55 है, 55 में से 20 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 5 में से 2 गए 3, 35 आ जाएगा। अब ये दोनों ऐड करने हैं, 20 और 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, सॉरी 35 को, 20 और 35 को ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन हमारा 4 इन्होंने दिया हुआ है, तो ऑप्शन 4 है हमारा, वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और फ्रेंड्स, अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दो, ताकि ये फैमिली है और बड़ी हो सके और आप लोगों को बेनिफिट मिल सके। चलिए फ्रेंड्स, अब करते हैं। इफ़ द सेट ए एंड बी आर डिफाइंड बाय द, ए है ये दिया हुआ है y इक्वल टू e की पावर x बिलोंग्स टू r, और दूसरा दिया हुआ है y इक्वल टू x है, x बिलोंग्स टू r, तो हमें बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, जब भी हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसको हम ग्राफ की हेल्प से करेंगे, ग्राफ की हेल्प से करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हमारा, ग्राफ की हेल्प से करेंगे। और ग्राफ की हेल्प से कैसे करेंगे इसको, मान लो ये है हमारा y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, तो क्या होता है, जो ओरिजिन से गई होती है लाइन, ये होता है y इक्वल टू एक्स। और जो y इक्वल टू e की पावर x है तो इसका ग्राफ कैसे आता है हमारा, ऐसे। ये जो ग्राफ है फ्रेंड्स, ये है हमारा y इक्वल टू e की पावर x का। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब इनमें से बताओ, ए सबसेट है बी का, ये ए बन गया हमारा, ये बन गया बी है, ए सबसेट है बी का, पार्ट है ही नहीं तो ये गया, बी सबसेट है ए का, ये भी नहीं है, ए यूनियन बी ए के इक्वल होगा, ये भी नहीं होगा, बच गया क्या, ए इंटरसेक्शन बी फाई। अब देखो फ्रेंड्स, ये वैसे भी एक कर्व है, दोनों आपस में कहीं मीट ही नहीं कर रही, तो इनका कॉमन पोर्शन क्या होगा, 0 होगा, तो उसका मतलब क्या है फाई, तो हमारा ऑप्शन क्या है, डी करेक्ट हो जाएगा। देखो फ्रेंड्स, हमने ग्राफ के हेल्प से ये चुटकियों में सोल्व कर दिया है, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इन अ स्कूल देर आर 20 टीचर्स हु टीचेज मैथमेटिक्स और द फिजिक्स। 20 ऐसे अध्यापक हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं या हमें फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी मैंने या की बात की थी तो उसका मतलब क्या था, यूनियन दिया हुआ है, यानी कि मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स दिया हुआ है, कितना है 20। उसके बाद 12 है जो मैथ पढ़ाते हैं, तो मैथ वाले हो गए हमारे 12, और 4 है जो दोनों ही पढ़ाते हैं, दोनों का मतलब क्या था, इंटरसेक्शन, ये कितना दिया हुआ है 4। और बताना है कि फिजिक्स कितने टीच करते हैं, ओनली फिजिक्स पूछा हुआ है। तो वेन डायग्राम के बिना हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, इसको कर तो सकते हैं लेकिन टाइम लगेगा उसमें, और इससे ईजी हो जाएगा। ये है हमारा मैथ है, ये हमारा फिजिक्स है, और मैथ फिजिक्स में पूरा यूनियन तो दिया हुआ है, यूनियन का मतलब है ये सारा पोर्शन, ये इन्होंने दिया हुआ है 20, और मैथ दिया हुआ है 12, और ये दिया हुआ है 4। तो ये पूछा है, कौन सा पूछा है हमें, ये पूछा हुआ है, ये बताओ कितना होगा। देखो फ्रेंड्स, ये टोटल हमारा 12 है, m यहाँ से यहाँ तक 12 है, 12 में से 4 माइनस करोगे तो ये m बच जाएगा हमारा 8 है। अब देखो ये पूरा कितना है हमारा 20 है, 20 में से 8 और 4 माइनस कर देंगे, -8 + 4 कितना हो जाएगा, 8 और 4 कितना होता है 12, और 20 में से 12 गए तो 8 है। 8 कौन सा पोर्शन बचा हमारा, ये वाला, तो हमारा आंसर आ गया, ऑप्शन बी है वो करेक्ट हो जाएगा। हम इसको दूसरा एक और तरीका है, इसको कैसे कर सकते हैं, फॉर्मूले की हेल्प से भी कर सकते हैं। फॉर्मूले की हेल्प से कैसे करेंगे, पहले हम फिजिक्स निकालेंगे, फिजिक्स निकालने के बाद इंटरसेक्शन पोर्शन है वो उसको माइनस कर देंगे। चलिए मैं वो भी बता देती हूँ कैसे करना है। मान लो ये था n ऑफ m यूनियन फिजिक्स से, तो ये मैथमेटिक्स के हो गए प्लस ये फिजिक्स के हो गए, माइनस करेंगे उसमें से
मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन फिजिक्स से। अब ये फ्रेंड्स ये कितना दिया हुआ है हमारा, यूनियन दिया हुआ है 20, यूनियन क्या दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, ये हमारा 12 है, ये हमें निकालना है, मैं P लिख रही हूँ इसको, और ये कितना है हमारा 4 है। अब देखो 12 में से 4 जाएंगे तो 8 हो जाएंगे, 8 इस तरफ आ जाएगा, तो फिजिक्स कितना आ गया हमारा, फिजिक्स आ गया 12। लेकिन फिजिक्स ओनली पूछा है इन्होंने, फिजिक्स ओनली के लिए क्या करेंगे हम, टोटल जो 12 आया फिजिक्स उसमें से हम इंटरसेक्शन पार्ट है वो माइनस कर देंगे, तो 4 माइनस हो जाएगा और 8 हमारा आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स कई बार क्या गलती होती है एग्जाम में, हमने फिजिक्स 12 निकाल देते हैं और उसी को हम टिक मार करके आ जाते हैं और खुश हो जाते हैं कि भाई हमारा तो आंसर ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स इन्होंने फिजिक्स ओनली पूछा हुआ है, तो फिजिक्स ओनली के लिए हमारा आंसर क्या है 8 आ जाएगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा दोनों ही तरीकों से, जौन सा तरीका आपको समझ में आ रहा है और एग्जाम में जौन सा याद आ रहा है आप उससे इसको कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स ये हमारा एस्टेट में पूछा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एस्टेट में पूछा गया है ये हमारा। अब इसको करते हैं, क्या है, इन अ गैदरिंग ऑफ 100 पीपल 7 ऑफ देम कैन स्पीक हिंदी, इनमें से हिंदी बोलते हैं 70। मैं वेन डायग्राम बना रही हूँ फ्रेंड्स, ऐसे ही आप लोगों को साथ के साथ वेन डायग्राम बनाने हैं एग्जाम में। 70 हो गए हिंदी में और 60 हो गए जो इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हो गए 60। और उसके बाद क्या बोला हुआ इन्होंने 30 है जो फ्रेंच बोलते हैं, फ्रेंच का डायग्राम बना लेती हूँ मैं, ये है, ये फ्रेंच है, ये है हमारा 30। अब इन्होंने बोला है कि हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं वो कितने हैं, हिंदी और इंग्लिश बोलते हैं वो है हमारे 30, तो ये वाला जो कॉमन पोर्शन है ये हो गया 30। और जो हिंदी और फ्रेंच बोलते हैं वो है हमारा 20, तो हिंदी और फ्रेंच बोलेंगे ये है हमारा 20। और एक्स है जो बोलते हैं बोथ इंग्लिश और फ्रेंच, अब इन्होंने एक्स का फंडा कर दिया यहाँ, ये हो गया हमारा एक्स, इंग्लिश और फ्रेंच बोला ना उन्होंने। उसके बाद बताना है कि इनमें से क्या चीज़ करेक्ट है। देखिए फ्रेंड्स इसको कैसे करेंगे हम, विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सबसे पहले हमने थर्ड है, थर्ड में फॉर्मूला यूज किया था, जब भी 3 की बात होती है तो उसमें क्या था, एन ऑफ, ये हिंदी ले रही मैं, हिंदी यूनियन फ्रेंच यूनियन इंग्लिश, इसका फॉर्मूला क्या था, एक बार तो ये एक एक करके लिखते हैं, एन ऑफ एच प्लस एन ऑफ एफ प्लस एन ऑफ ई, एन ऑफ ई माइनस इनका दोनों कॉमन पोर्शन है ये माइनस हो जाएगा 2 वाला, एन ऑफ एफ इंटरसेक्शन ई माइनस एन ऑफ एच इंटरसेक्शन ई, और प्लस में हो जाएगा जो इनका इंटरसेक्शन कॉमन पोर्शन होता है सबका, वो प्लस में हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आता है तो वीडियो को पॉज करके आप पहले ही इसको सोल्व कर सकते हैं। अब हिंदी कितना दिया हुआ था इन्होंने, हिंदी दिया हुआ है 70, ये 70 है, 60 है, ये 30 है, 70 प्लस 60 प्लस 30। अब माइनस में क्या दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश से, हिंदी और इंग्लिश कितना दिया हुआ है फ्रेंड्स 30 है, और हिंदी और फ्रेंच दिया हुआ है 20 है, हिंदी और इंग्लिश दिया हुआ है ये कितना दिया हुआ है, और हिंदी और फ्रेंच दिया हुआ है ये 20 हो गया, इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे एफ इंटरसेक्शन ई, और ये दिया हुआ है 30, प्लस वाला भी नहीं है पता हमें तो इसको भी ऐसे ही लिखेंगे इंटरसेक्शन ई। फ्रेंड्स ये कॉमन पोर्शन है हमारा, एक्स दिया हुआ था तो मैं एक्स ही मान लेती हूँ इसको, ये जो एक्स दिया हुआ है तो मैं इसको एक्स लिख लेती हूँ। और ये जो यूनियन है ये भी दिया हुआ है फ्रेंड्स, ये यूनियन कितना दिया हुआ है देखो 100 पीपल, यूनियन दिया हुआ है 100, ये दिया हुआ है ना 100, तो ये इसकी जगह आ जाएगा हमारा 100। जब हम इसको सोल्व करेंगे देखो 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा, और ये 7 और 6 13, 13 में से ये गए 110 हो जाएगा। अब मैं यहाँ से क्या निकाल रही हूँ, ये निकाल रही हूँ एच ऑफ
एन इंटरसेक्शन एन ऑफ एच इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई। तो ये कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एक्स माइनस 10 माइनस एक्स हो जाएगा ये, क्योंकि ये तो इधर जाएगा, एक्स उस तरफ जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स माइनस 10 हो जाएगा। यस, एक्स माइनस 10 हो जाएगा हमारा, और एक्स माइनस 10 आ जाएगा। अब देखो फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ जो इसका कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा क्लियर करेगी। देखो ये जो पोर्शन था ना हमारा, इन्होंने पूछा है कि x के बारे में क्या रिलेशन होगा, किससे ज़्यादा होगा किससे कम होगा, ये बोला इन्होंने। तो इसमें देखो ये जो पोर्शन है हमारा, कौन से पोर्शन की बात कर रही हूँ मैं, इसकी, ये जो पोर्शन है ये इससे क्या होगा, इस इंटरसेक्शन से बड़ा ही होगा ना। जो ये इंटरसेक्शन है ई इंटरसेक्शन एफ है एन, ये किससे बड़ा होगा, इससे बड़ा होगा। ये जो छुटकू सा हमारा, यानी कि इससे तो बड़ा होगा ना। एन ऑफ छुटकू क्या है हमारा, एन इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन ई, इस इंटरसेक्शन से बड़ा होगा। और ये इस किससे छोटा होगा, ये पूरे का पूरा जो एन ऑफ एफ है इससे छोटा होगा, और इक्वल भी हो सकता है फ्रेंड्स। और तो ये क्या हो जाएगा एन ऑफ एफ। ये क्यों किया है मैंने, क्योंकि ऑप्शन आप लोगों के इस टाइप से दिए हुए हैं, इसलिए हमें ऐसे करना पड़ेगा। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये मैंने कैसे लिखा है। देखो जब भी ये पोर्शन है ये इस छुटकू से तो बड़ा ही है, तो ये बड़ा है तो इसको ऐसे लिख दिया, ये छुटकू इधर आ गया, ये इधर आ गया। और ये जो पूरा एन ऑफ एफ है ये और भी बड़ा है, तो ये इधर आ गया। अब इसी का यूज करेंगे हम इसके अंदर। इसकी वैल्यू कितनी है, एक्स माइनस 10, ये पूरा का पूरा एक्स था, इसमें से ये वाला माइनस करेंगे हम, तो कितना बच जाएगा हमारा, ये वाला बच जाएगा ई इंटरसेक्शन एफ। तो ये कितना हो जाएगा हमारा, x माइनस 10 करेंगे तो आ जाएगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स, मैं इस छुटकू की बात भी कर रही थी और एक इसकी बात भी कर रही थी, ये जो ये वाला पोर्शन है ना, क्योंकि हमें x में x की वैल्यू बतानी है और x ख़त्म करना है, तो इसको करेंगे हम n ऑफ ई इंटरसेक्शन f में से माइनस करेंगे इसको। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा क्योंकि इस तरफ से x ख़त्म करना है, क्योंकि हमें x इस टाइप से दिए हुए हैं ये, तो x ख़त्म करना है। इस पूरे में से ये माइनस करेंगे छुटकू सा, तो ये वाला बचेगा ना, और वैसे भी ये वाला भी इसका छोटा ही होगा, तो ये x माइनस 10 करेंगे लेस देन इक्वल टू, और ये कितना दिया हुआ है, ये हमें x दिया हुआ है, और ये इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये दिया हुआ है 30। अब इसको ब्रैकेट सोल्व करोगे तो कट करोगे तो आ जाएगा हमारा, जो आगे आ जाएगा जो कि है 10 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 30, लेकिन 10 ऑप्शन में नहीं है, तो इसके अप्रोक्स चले जाएंगे हम 9 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 30। तो अप्रोक्स जाने के लिए तो हमारा ऑप्शन है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन है ए करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, आपको समझ में आ गया होगा। ये पीजीटी स्टेट में पूछा गया है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स, ये भी हमारा स्टेट में ही पूछा गया है। इसमें क्या बताना है, इनफाइनाइट सेट बताना है। इनफाइनाइट सेट कौन सा होता है, जब भी इनफाइनाइट सेट मतलब क्या होता है, जो फाइनाइट ना हो, मतलब जिनकी काउंटिंग का एंड ना हो कहीं भी, उसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। अब देखो x माइनस 1 x माइनस 2 है, यहाँ से तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ये तो एंड हो गया, फाइनाइट सेट बन गया, तो ऑप्शन ए कैंसिल। ऐसे ही जो ऑप्शन 2 है, इसमें x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 2, ये भी फाइनाइट बन गया, ऑप्शन 2 भी कैंसिल। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2, ये भी ऑप्शन कैंसिल। बच गया क्या हमारा 4। वैसे भी x ओड है, ओड तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, 1 3 5 7 अप टू कहीं तक भी जा सकते हैं हम। तो ये यही हमारा क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट, तो ऑप्शन 4 है, करेक्ट हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, इजी क्वेश्चन भी आ जाते हैं और एक आध मुश्किल भी आ जाता है, इसलिए हमें सबको कवर करके चलना है, इजी भी मुश्किल भी, ताकि आप एग्जाम में अच्छे से इनको कर पाओ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब ये क्या है, इन द फॉलोइंग फॉल्स स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी गलत स्टेटमेंट है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को आता है तो आप वीडियो को पॉज करके इसको देख सकते हैं, आपका आंसर क्या है।
अब इसने कौन सी गलत है वो बतानी है। अब देखो हम ऑप्शन से जाएंगे a माइनस बी, ए माइनस इंटरसेक्शन बी। अब मैं इसका वेन डायग्राम से समझाती हूँ आप लोगों को। ये a है, ये b है। जब भी a इंटरसेक्शन b की बात होती है तो ये होता है हमारा पोर्शन, ये इंटरसेक्शन b है। इस इंटरसेक्शन a में से, इस a में से ये माइनस करते हैं तो ये वाला बचेगा। इस वाले को मैं क्या लिख सकती हूँ, a माइनस बी। बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं फ्रेंड्स, अब तो आप लोगों को पता चल गया होगा ये क्या होता है। इसमें से ये घटेगा तो ये बचेगा और ये होगा a माइनस बी। इसका मतलब क्या है हमारा, ये तो ठीक है लेकिन हमें गलत बताना है। अब अगला देखते हैं, a माइनस बी किसके इक्वल हो जाएगा, a यूनियन b। अब देखो फ्रेंड्स ये पूरा क्या होता है, a यूनियन b होता है। जब मैं ब्लू ब्लू वाला लगा रही हूँ ये सारा a यूनियन b होता है। इसमें से ये b वाला माइनस कर दो, b वाला माइनस करेंगे तो इतना माइनस होगा। तो बचा कौन सा हमारा, ये जो है मैं इसको रेड कर दे रही हूँ, ये वाला पोर्शन बचा। इसको क्या लिखा है, a माइनस बी। इसका मतलब ये सेकंड है, ये भी ठीक है। अब a माइनस बी को हम क्या लिख सकते हैं, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट। कैसे, ये a है, ये हमारा b है। b का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, b को छोड़ दो, b को छोड़ेंगे तो कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला। और इसको क्या लिख सकते हैं हम, a माइनस बी। तो हमारा ऑप्शन थर्ड है वो भी करेक्ट है। तो बच गया कौन सा, ये हमारा गलत हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्योंकि हमें गलत ही बताना है। वैसे भी इसका कोई लॉजिक तो बनता नहीं है, a माइनस बी है, a का कॉम्प्लीमेंट माइनस b का कॉम्प्लीमेंट। अगर आप इनको बिना देखे भी करते तो ये इसकी तो कोई कुछ था ही नहीं, इसलिए ऑप्शन 4 है वो हमारा करेक्ट हो जाता। इसके हिसाब से वैसे तो गलत है स्टेटमेंट, लेकिन आंसर हमारा ऑप्शन 4 ही होगा। इसका आंसर हमारा ऑप्शन 4 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब ये फ्रेंड्स आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं 2 और बच गए, चलिए इनको करते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है, इन ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स 20 प्लेज क्रिकेट एंड 15 प्लेज हॉकी। मैं इसको समझा दे रही हूँ, आप इसका कमेंट में मुझे आंसर बता देना कि कमेंट बॉक्स में आंसर क्या है इसका। अब ये 20 है, ये है क्रिकेट खेलते हैं, ये क्रिकेट मान लो कितने हैं, 20 खेलते हैं क्रिकेट। उसके बाद कितना है, 15 है हॉकी खेलते हैं, ये 15 है, ये हॉकी खेलते हैं, ये कितने हैं 15। अब दोनों गेम खेलते हैं, ये बताया हुआ है इन्होंने 5 है। बताना है कि कोई सा भी गेम नहीं खेलते हैं, इसका मतलब ये 50 क्या दिया हुआ है हमारा, यूनियन दिया हुआ है। तो अब तो फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ। इस क्वेश्चन का आप आंसर कमेंट बॉक्स में देना मुझे, क्या आएगा इसका आंसर। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है 157 का आंसर क्या आएगा। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या है, ए एंड बी आर द 2 सेट्स हैं, ए और बी 2 सेट्स हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट डिनोट करते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, मतलब कॉम्प्लीमेंट से बताया जाता है ये। तो इनमें से बताओ कि क्या आंसर होगा। वैसे फ्रेंड्स इसको हम वेन डायग्राम से करेंगे तो और जल्दी हो जाएगा, मैं दोनों से बता देती हूँ इसको कैसे करेंगे। मान लो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, सारा खेल ए और बी का ही है। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, देखो ये वेन डायग्राम बन गया हमारा। ए यूनियन बी क्या है हमारा, ए यूनियन बी मैं कितने क्वेश्चन में बता चुकी हूँ, ये वाला होता है ए यूनियन बी। अब इसका कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हो गया, इसको छोड़ दो तो ये बच गया कौन सा, बाहर वाला। अब बाहर वाले का इंटरसेक्शन करेंगे हम इस ए के साथ, ए के साथ। ए कौन सा है फ्रेंड्स हमारा, ए तो ये है अंदर वाला, ए तो ये है और ये बाहर वाला है। इनमें से कोई कॉमन बन रहा है आप लोगों का, इसका इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन पोर्शन ही होता है ना, कॉमन पोर्शन कुछ बन ही नहीं रहा तो आ जाएगा 5। या तो इस तरीके से कर सकते हैं इसको, या फिर एक और तरीका इसको करने का। इसको कैसे करेंगे हम, ये दिया हुआ ना ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये दिया हुआ है। कॉम्प्लीमेंट को मैं ऐसे डैश से बना देती हूँ। अब हमने डी मॉर्गन लॉ पढ़ा था फ्रेंड्स, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन है तो इसका क्या हो जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब फ्रेंड्स जब भी ये दोनों आ जाते हैं ना, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन 5 होता है, लॉज ऑफ कॉम्प्लीमेंट में हम पढ़ चुके हैं। और 5 और बी का कॉम्प्लीमेंट में इंटरसेक्शन पार्ट क्या होगा 5, क्योंकि दोनों में छोटा पार्ट क्या होता है 5, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पोर्शन। तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 3 है वो करेक्ट हो जाएगा।
फ्रेंड्स ये मोस्ट इम्पोर्टेंट PYQs थे जो हमारे सेट से पूछे गए थे अलग अलग एग्जाम्स के अंदर। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आया है, किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग और अपने परिवार को और बड़ा कर सकते हैं ताकि मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँ और आप लोगों को हेल्प होती रही। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू।